जय माता दी दोस्तों। देखिए, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि माँ हमें अनुभव नहीं होते हैं, हमारे अनुभव होते थे बंद हो गए हैं, हम इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें कोई फल नहीं मिलता है, तो उसका क्या कारण है। तो उसके बारे में आज मैं यहाँ पर जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखिए, जब भी हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, तो हमें उसके अनुभव क्यों नहीं होते। पहले देखिए, अगर आपके सर पर मैं एक 100 ग्राम का वजन रख दूं तो क्या आपको वो पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। लेकिन वहीं अगर मैं आपके सर पर 1 किलो रख दूं, 2 किलो रख दूं या 10 किलो रख दूं तो वो आपको भार पता लगेगा कि मेरे सर पर भार था। अगर मैं आपके सर पर एक 100 ग्राम का वजन रखूं और हटा लूं तो आपको उससे कोई अनुभव नहीं होगा कि कुछ आया भी था या नहीं आया था। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर। देखिए, जब भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अगर हमने थोड़ा किया, 1-2 दिन, 10 दिन, 5 दिन किया, तो उसका हमें कुछ थोड़ा बहुत चिटी भर कोई अनुभव हुआ, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचा। वो आना शुरू ही हुआ था, तब तक हमने पूजा पाठ जो है बंद कर दी, रोक दी, तो हमें अनुभव उसके खत्म हो गए। पूजा पाठ रोक दी तो अनुभव खत्म हो गए। जब भी हम लगातार कंटिन्यू कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, तब हमें उसके अनुभव आते हैं। पहली चीज। अब दूसरी चीज, आप ये चीज मान के चलिए कि जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी की भी पूजा पाठ कर रहे हैं देवी देवता की, तो आपको सपने में माँ भगवती की, जैसे मान के चलिए आप माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, सपने में माता रानी आ गई, सुबह उठकर आपने घर में बता दिया, मम्मी को, पापा को, पति को, पत्नी को, बहन को, भाई को, सबको बता दिया, फ्रेंड को, सबके साथ शेयर करा, तो वो आपके अनुभव थे। आपने अपने अनुभव दूसरे के साथ शेयर कर लिए, तो वो एक रीजन ये होता है, अनुभव वहां पर आपके खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो फर्स्ट रीजन, अनुभव अगर किसी के साथ शेयर कर ले तो हमारे अनुभव रुक जाते हैं। ये गलती ना करें, अनुभव अपने किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, सिवाय अपने गुरु के। गुरु को आप बता सकते हैं, इसके अलावा आप अन्यथा किसी को अपने अनुभव नहीं बताएंगे। दूसरी चीज कि देखिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो लगातार, मैंने बताया कि भाई तुम ये मंत्र जाप करो, पूजा पाठ करो, वो कहते हैं गुरु माँ हम तो 100 माला कर रहे हैं, हम 51 माला कर रहे हैं प्रतिदिन, हम दोनों टाइम 51 कर रहे हैं, लेकिन हमें जरा भी। तो देखिए, कर्म योग सेकेंड चीज है, कर्म योग। कर्म योग जो है आगे आ जाता है कि आपके कर्म कितने खराब है ना। कि मतलब आप पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में बैठकर आप माला जप रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, लेकिन वहीं आप बाहर निकलकर अत्याचार कर रहे हैं। घर में बुजुर्ग माँ बाप है, उनको गाली गलौज कर रहे हैं, उनके साथ लड़ाई दंगा कर रहे हैं, उनके प्रति भेदभाव कर रहे हैं, बाहर किसी गरीब पर अत्याचार कर रहे हैं, मांस मदिरा आदि खा रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो ये जो शक्तियों के अनुभव होते हैं, ये यहां भी नहीं आएंगे। ठीक है। थर्ड चीज, आप कि जो कर्म योग हैं, पिछले जन्म में आपने कितना बुरा किया है, तो वो आपके इस योग में जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें वो जो आपका कर्म योग है पिछला, जिसमें आपने गलत किया है, खूब खराब चीजें की हैं, वो इस मंत्र द्वारा कट रहे हैं, शार्प हो रही है। तो उससे आपको फायदा ही हो रहा है, नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपका कर्म योग है, वो खत्म हो रहा है, इसका आपको आगे दंड नहीं मिलेगा, वो यही नष्ट हो रहा है। ठीक है। अगली बात ये है कि जब भी आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनको 10 साल हो जाती है, 1 साल, 2 साल, 10 साल तक हो जाती है, किसी को कोई अनुभव ही नहीं होता। तो क्या उसके पास पूजा पाठ नहीं पहुंची? नहीं, ऐसा नहीं, पूजा पाठ पहुंच रही है, लेकिन जो हमारे कर्म योग है काफी ज्यादा है, भारी संख्या में है, वो घट रहे हैं, उनका काट हो रहा है। तो इसीलिए भी वो जो हमें अनुभव है वो नहीं मिल रहे हैं। अनुभव मिलते हैं, लेकिन जो कर्म योग है वो चले जाएंगे। नेक्स्ट थॉट जो है वो ये है कि अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी चल रही है, ठीक है, आपको नहीं पता नेगेटिविटी चल रही है, लेकिन आप मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जो उसका फल है सारा, वो पीछे वो नेगेटिविटी खा रही है, उसका पेट भर रहा है, उसकी पार्टी हो रही है, और आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप ठन गोपाल। ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए शरीर पर। जब भी आप मंत्र जाप करें, पूजा पाठ, अब लोग बोलेंगे कि देखिए आप गलत बोल रहे हैं कि ये माँ है, ये देवी देवता है, ये भगवान है, भगवान अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, भगवान अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन नेगेटिविटी का क्या करें।
जिस दिन नेगेटिविटी नष्ट होगी आपके शरीर से, और जितनी आपकी ऊर्जा, आपके मंत्र का जाप, जो फायदा वो नेगेटिविटी लेके गई है, जिस दिन उसका नाश होगा उस दिन वो नेगेटिविटी उसके साथ नहीं जाएगी, यही छूट जाएगी आपके शरीर पर, आपके लिए रहेगी। ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी का अंत करना जरूरी है। नेगेटिविटी के अंत के लिए आप किसी अच्छे तांत्रिक से, कोई अच्छे ज्ञानी से मिलिए, दरबार पूजा पाठ जहां होता हो वहां मिलिए, नेगेटिविटी का नष्ट करवाइए। उसके बाद जो आप पूजा पाठ करेंगे उसके सारे अनुभव आपको स्वयं को जाएंगे, कोई दूसरा नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हमें जो अनुभव नहीं होती। अगली जो एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो अगर आज आपने पहले दिन 7 बजे पूजा पाठ शुरू किया है, मंत्र जाप शुरू किया है, तो प्रतिदिन आपको खाना भूलना, पीना भूलना, लेकिन जो मंत्र जाप है, जो पूजा पाठ है, आपके अनुभव के लिए जो आप कर रहे हैं वो आप 7 बजे ही करेंगे। ये नहीं है कि आज मुझे ये काम आ गया तो मात्र क्षमा मांगते हैं, कल करना, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप वहां से देखिए पास होएंगे, जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एकजुट होकर। एग्जाम जब आप देने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है जो बाकी बच्चे बैठे हैं उनका एग्जाम वहां हो गया, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप घर पर बैठे हैं, आप जब जाएंगे आप समय से फुर्सत होकर तभी आपका एग्जाम लेंगे, एग्जामर तो नहीं देखेगा ना, वो तो जो सबके साथ में हो रहा है वही सबके लिए नियम बराबर है। तो वो चीज, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर आपके अनुभव आएंगे ही आएंगे। महिलाएं हुई या नेगेटिविटी अगर किसी के साथ में रहती है तो देखो दिक्कत ये हो जाती है कि जब भी हम पूजा पाठ मंत्र जाप करने जा रहे हैं तो जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में क्या होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है, उनके शरीर में दर्द हो जाता है, उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा करने का मन करता है जब भी वो पूजा पाठ करने लग जाते हैं उस समय में। और महिलाएं होती हैं, उनको देखो वो पीरियड उनका ऊपर नीचे होने लगता है, जैसे ही पूजा पाठ में वो आगे ज्यादा बढ़ने लगते हैं तुरंत उनका जो है मासिक धर्म शुरू हो जाता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, मतलब जैसे पूजा पाठ की तरफ आगे बढ़े वो उनका मासिक धर्म शुरू हो गया। तो नेगेटिविटी कारण है, ये आप समझ लीजिए कि अगर आपकी पूजा पाठ में ऐसी समस्या आ रही तो नेगेटिविटी 100% साथ में चल रही है। ठीक है, तो अनुभव आप किसी के साथ शेयर ना करें, ये सारी जानकारी इसीलिए है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां काली, हर हर महादेव।